इसमें हमें कुछ ऐसे वोकैबुलरीज देखनी है जो किसी की डायरेक्शन बताने के लिए, किसी भी तरह की डायरेक्शन या पोजीशन बताने के लिए यूज़ की जाती है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 7-8 वर्ड ही है टोटल जिनको हमें क्राम करना है। द फर्स्ट वन इज बगल में, साइड में। जैसे मनीष के बगल में, साइड में कौन बैठा है? द आंसर विल बी अनमोल एंड ऋषभ। तो यहाँ पर हमारे पास कितने वर्ड्स होते हैं? 4 वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड्स एंड बाय। ये 4 वर्ड होते हैं जिसको हम यूज करते हैं साइड को, बगल में, एडजेसेंट, नेक्स्ट टू, बिसाइड्स, और एक और वर्ड होता है बाय विच इज नॉट रिटन हियर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आगे। आगे मतलब अहेड ऑफ, ठीक है। और एक होता है सामने। जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने खड़ी हूँ या आपके आगे खड़ी हूँ? सामने हूँ, इन फ्रंट ऑफ। और अभी मैं आपके आगे, आपके अहेड ऑफ में लिख रही हूँ, राइट। तो दोनों में ये डिफरेंस है। बिहाइंड मीन्स पीछे। दाई और राइट टू, ये मैंने बताया था आपको। दाई और बाई कैसे याद रखना है, बताया था ना। डी और बी से, दिस इज दाया और दिस इज बाया, ठीक है। ये बाया है और ये दाया। जो राइट है वो दाया है और ये बाया। बताया तो था मैंने, ये शायद नहीं बताया। अच्छा, तो जैसे ये डी बनता है ना इससे, तो ये होता है दाया। याद तो रहता नहीं, हमें कंफ्यूजन रहती है ना इसमें। राइट और लेफ्ट में तो पता ही है राइट लेफ्ट है, पर हिंदी में कंफ्यूजन रहती है। और इससे बनता है बी, तो ये बाया हो गया, ठीक है। तो दाईं और मतलब राइट टू और बाईं और मतलब लेफ्ट टू। अगर बोले एकदम दाईं और एकदम बाईं और, मतलब उसका मतलब होता है इमीडिएट राइट टू और इमीडिएट लेफ्ट टू। अब इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? अगर मैं बोलूँ कि काजल के बच्चे का मैं, हाँ, काजल के राइट में कौन बैठा है, काजल के राइट टू में कौन बैठा है, तो आंसर होगा, क्या बोलोगे आप? ये वाली रो पूरी है ना, तो कौन है इसके राइट में? गौरव है ना, गौरव है और प्रथम भी है। आप दोनों का नाम लोगे, ठीक है। जैसे काव्या के राइट में कौन कौन है? कार्तिक, रिंकू और नेहा। नेहा के राइट में कौन है? ये सारे, ऋषभ, मनीष, अनमोल, आरुषि और ऋतिका। और अगर मैं पूछूं इमीडिएट लेफ्ट टू या इमीडिएट राइट टू, तो सिर्फ एक का नाम लोगे, सिर्फ एक का, जो बिल्कुल उसके साइड में बैठा है, सिर्फ उसका नाम आएगा, ठीक है। समझ आ गया? तो ये 2 वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। देखते हैं, जैसे ये एक लेआउट है, दिव्या, रश्मि, मसूद, जुनैद, संदीप, शालिनी, नितिन, तरुण, राम, मयंक, ये टीचर है। अब इस लेआउट के बिहाफ पर हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, देख लेते हैं एक बार। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है। पहले इस लेआउट को थोड़ा सा रफली ड्रॉ करना, इसके अकॉर्डिंग फिर हम रफली ड्रॉ कर लो इसको। ये वाला क्वेश्चन वाला नहीं है, ये जस्ट रफली ड्रॉ कर लो। स्टेटमेंट मैच करनी है, जस्ट राइट डाउन द नेम्स, दैट्स इट। इस लेआउट को देखकर मैं जो स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ वो मैच करना करेक्ट है या रॉन्ग है। टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, यस। रश्मि इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू दिव्या। अब इसमें जो आपका राइट है वही दिव्या का भी राइट है, ऑपोजिट आपको उसको पलटना नहीं है, ठीक है। मसूद इज सिटिंग अहेड ऑफ तरुण, यस। राम इज सिटिंग एडजेसेंट नेक्स्ट टू बिसाइड्स मयंक, यस। नितिन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू तरुण, शालिनी sitting left to Ram, yes. Mayank is sitting behind Sandeep. Ram is sitting beside Tarun and Mayank. Masood is between Rashmi and Junaid. And last, Divya, Shalini, Sandeep and Mayank are sitting in the extreme corners. Extreme मतलब बिल्कुल कोने में बैठे हैं वो चारों, ठीक है। Similarly, I am giving you a question. This one, this layout.
Draw this layout in your register in your fair notebook, and then I will show you some questions and you just have to simply answer the questions in your register.